बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू माय दिस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब एहसन बायोवाला। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1.799 ऑलमोस्ट 1799 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, 1799 1799 एक सब्सक्राइबर और हो जाएगा तो वो 1800 हो जाएंगे। तो तकरीबन एक साल के बाद 1800, किसी दिन इंशाल्लाह 18 के, फिर 20 के, फिर 40-50,000 ऐसा सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। और आप जितना ये लेक्चर्स हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे सर हमारे सेकेंड ईयर के लेक्चर और फर्स्ट ईयर के लेक्चर नहीं दे रहे आप। तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी अब हुआ करेंगे, सेकेंड ईयर के भी हुआ करेंगे, लेकिन मैं डेट कंफर्म नहीं बताता होता इस वजह से, क्योंकि बाज़ दफ़ा गर्मी की स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं आज का हम टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर एफएससी सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास टॉपिक या जो चैप्टर का जो नेम है दैट वन इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से मुराद क्या है? री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इट्स मींस प्रोडक्शन, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन and maintains new species, यानी जो नई नस्ल है उसका बनना, उसका मेकअप होना, उसका फॉर्मेशन होना, उसका ईच एंड एवरीथिंग जो होता है वो बेसिकली उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर उसकी कितनी टाइप्स हैं? आइदर इट इज डिवाइडेड इनटू अ टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद आ जाता है नंबर 2 के ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नाम से ही आपने कुछ चीजें याद रखनी है कि सेक्सुअल से मुराद है कि जिसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, 2 पेरेंट्स, जैसा मिसाल के तौर पर पेरेंट सेल्स, एग सेल्स और स्पर्म, और इसके मिलने से जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो फॉर्मेशन हम कहते हैं। और एसेक्सुअल बेसिकली जिसमें ओनली 1 पेरेंट, आगे जाके मैंने डिटेल भी लिखी हुई है, उस डिटेल में जाके हम डिस्कस करते हैं कि आइदर एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है जी। अब हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल का मतलब है जिसमें ओनली सिंगल पेरेंटल ऑफस्प्रिंग है, सिंगल पेरेंट है। ठीक है, which give rise to the offspring by which division? by mitosis, by mitotic cell division। ठीक है, माइटोसिस हुई है, माइटोटिकली सेल डिवीजन हुई है और इसमें हम कहते हैं डेवलपमेंट हो गई है, दैट इज बेसिक नहीं है जी। नेक्स्ट वन है हमारे पास टोटल कंटेंट ऑफ सेल इज रेप्लिकेटेड। तमाम का तमाम जो टोटल कंटेंट हो जा वो रेप्लिकेट से मुराद है डुप्लीकेटेड हो जाएगा, हर डॉटर सेल्स के अंदर जाएगा। ऑफस्प्रिंग जो होंगे आपने जैसा क्लोनिंग में देखा होगा, दीज आर द आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। ठीक है, उनका कलर, उनका शेप, उनकी जो भी है वो। सबसे पहली बात सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग बाय माइटोटिक डिवीजन, दूसरी बात टोटल कंटेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटेड, एंड तीसरी बात कि जो आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, सिंपल। ठीक है, किसी आगे जाके एक टॉपिक आएगा क्लोनिंग, उसमें जाके बताऊंगा कि कुछ लोगों ने क्या ऐसा काम किया था कि भाई क्लोनिंग के अंदर एक चीज़ थी, अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है और क्योंकि हमें हज़रत आदम की औलाद हैं वक्तन फवक्तन, तो ये मैं एक मेथड बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हुए कुछ बच्चों के ज़हन में गलत स्केच होता है, इसको आप रिमूव करके पढ़ेंगे तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि कुरान में सूरत के अंदर सबसे पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक,
तो उसमें कुछ मफहूम कुछ ऐसा दिया गया है कि जिसके अंदर कहा गया है कि ए बनी नो इंसान, तुझको खून के लोथड़े से पैदा किया गया है, ठीक है। एक तरफ से तो माँ की शर्मगाह से निकला है, एक तरफ तो बाप की शर्मगाह से निकला है, ठीक है। और उसके मिलने से फिर एक जनरेशन, नई जनरेशन बन गई है। दैट इज अ प्रोसेस। इसके अंदर गलत सोचना, वट एवर दिस फला फला बेहतरीन आपको पता है, लेकिन अब आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। वट आर द मेथड, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर हमारे पास है फिशन, स्पोरुलेशन, आगे जाकर डिटेल पढ़नी है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, एपोमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे हम कि फिशन क्या है, बडिंग क्या है। बाइनरी फिशन होती है वैसे बेसिकली, बडिंग होती है, स्पोरुलेशन स्पोरुलेशन एक फिनोमिना है, वेजिटेटिव वैरायटी प्रोपगेशन है, एपोमिक्सिस और इसके अलावा पार्थिनोजेनेसिस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द मेथड्स इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट डिफरेंट फेज इन द पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देख लें, आपने अगर फॉर एग्जांपल दिस वन इज, आपके पास एक आंसर बड़ा प्यारा बनेगा और आपको वो हरगिज वो दो में से कभी भी एक नंबर नहीं देगा, वो हमेशा 2 नंबर ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इतना मुझे जरा बताएं, जरा समझ लगी आपको? अगर लग गई है तो फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। मुझे जरा कैमरे में देखने दें पहले आप बच्चों को। जी हाँ, अच्छा जी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद क्या है? नेक्स्ट हम चल पड़े हैं। दैट इज इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, जिसके अंदर आपके पास मैं बताया था कि आप इससे पहले आपके सामने एक वीडियो ये चल पड़ी है, ठीक है। देखें कि इसके अंदर आपके पास जो स्पर्म है वो एग के साथ बाइंड हो रहा है और उससे नई जनरेशन पैदा हो रही है। सो दिस इज बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से मेल में से स्पर्म का रिलीज होना और फीमेल में से एग का, ठीक है। ये वेव लाइक मूवमेंट और यहां पर फीमेल से रिलीज हुआ एग कंबाइन किए और जाइगोट फॉर्मेशन हो गई। सो दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें मियोसिस गिव राइट टू गैमेटोजेनेसिस हो कि नॉट ओनली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ, यानी हैप्लॉइड नहीं होंगे, बट आल्सो द रीशफलिंग ऑफ जीन लीड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, ठीक है। रीशफलिंग ऑफ जीन्स होगी, वो जीन्स का रिकम्बाइन फॉर्म में कर देगी और ये जेनेटिक वेरिएशन पैदा करेगी। जेनेटिक वेरिएशन तब्दीलियां आने वाली कुछ होती हैं, मिसाल के तौर पर बाज बच्चों की, ये एक जेनेटिक वेरिएशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में लिखा हुआ है, दैट इज अ कीन वेरी इंपॉर्टेंट। बाज दफा ऐसे होता है कि कुछ बच्चे माँ से बड़ा मिलते हैं, कुछ बच्चे बाप से मिलते हैं, कुछ दोनों से नहीं मिलते। इसका ये मतलब नहीं कि वो उस माँ बाप से नहीं है या उसके आप समझ आए, ठीक है। लेकिन ये होता है कि बाज दफा के बाद में पेरेंटल जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। माँ बहुत प्यारी है, बाप बहुत प्यारा है, लेकिन बच्चा इंतहाई काला हो जाता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है उसकी मेडिकल सिचुएशंस के ऊपर कि वो कैसा है, ठीक है। तो उसके अंदर अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो है जी रिप्रोडक्शन, जो कि सेकेंड ईयर का टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला आपसे मैं इंशाल्लाह आज से वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि आपको लेक्चर डे बाय डे 10 मिनट्स या 10 से 20 मिनट में दे दिया करूँ लेक्चर के। कल हम इंशाल्लाह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लांट स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ बेसिक इंट्रो लेक्चर था ऑन द रिप्रोडक्शन, ठीक है। दैट इज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दे इजाजत। और मेरा बेटा ये हाल देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर दिया करें यार, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, और ताकि मुझे और दिल करे आप 2000 करवाएं सब्सक्राइबर, मैं आपको डेली के लेक्चर देता हूँ। जाएं आप मेरे साथ डील करें, 2000 आप करवाएं, फिर 2000 से ऐसा 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 से ऊपर जाते जाएंगे। 2K हम कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेके चलते हैं, ठीक है। मुझे दे इजाजत। आपको डॉक्टर हसन मजीद, अल्लाह हाफिज।